नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारी क्लास में। अ, आज हम बात करने वाले हैं कौन सी राशि का स्वामी कौन सा ग्रह होता है। तो यहाँ पे मैंने आज चार्ट बना के रखा है, आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, फ्यूचर में काम आएगा। तो ये सभी राशियों के स्वामी मैंने उनके सामने लिखे हैं। तो जैसे पहली राशि हो गई मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो जो मेष राशि के जो स्वामी होते हैं वो मंगल देव जी होते हैं, और वृष राशि के शुक्रदेव, मिथुन राशि के होते हैं बुध देव, कर्क राशि के होते हैं चंद्रदेव, सिंह राशि के होते हैं सूर्य, कन्या राशि के बुध, तुला राशि के शुक्र, वृश्चिक राशि के मंगल, धनु राशि के गुरु, मकर राशि के शनि, कुंभ राशि के शनि और मीन राशि के गुरु। इन सभी में जैसे मंगल देव जी हैं, मंगल देव के दो राशियां होती हैं, एक मेष हो गई और एक वृश्चिक हो गई। फिर इसी प्रकार शुक्र की भी दो राशियां होती हैं, एक वृष हो गई जो दूसरे नंबर की राशि होती है, और एक तुला हो गई जो 7वें नंबर की राशि है। इसी प्रकार बुध जी के भी दो राशियां होती हैं, मिथुन राशि हो गई और कन्या राशि हो गई। और ध्यान रखिएगा, एक कॉमन सी चीज़ है, चंद्र और सूर्य इन दोनों ग्रहों की सिर्फ एक एक राशि होती है। जैसे चंद्रदेव की होगी कर्क, सिंह राशि सूर्य, बस ये दो ग्रह हैं चंद्र और सूर्य जिनकी एक एक राशि होती है। और बाकी शनि की आपकी दो राशियां होती हैं, और यहाँ पे देखिए शनि की मकर, कुंभ होती हैं, और गुरु की होती हैं धनु और मीन। तो जैसे आपकी कुंडली में लिखा होगा, यहाँ पे अगर 1 नंबर लिखा है तो आप इसे कहेंगे ये मेष लगन की कुंडली है। और इसके जो स्वामी होंगे वो मंगल, तो मेष लगन की कुंडली हो गई, उसके स्वामी हो गए मंगल देव। और इसी क्रम में अगर यहाँ पे मैं मंगल दोनों राशियाँ एक साथ बता रहा हूँ, मंगल की जो दूसरी राशि है वो 8वें नंबर की होती है। यहाँ पे देख लीजिए 8वें नंबर पे वृश्चिक मंगल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें अगर 8 नंबर लिखा है तो आप कहेंगे ये वृश्चिक लगन की कुंडली है, इसके स्वामी भी मंगल देव होते हैं। तो ये आप जब ये हो जाएगा तो आप इसको कहेंगे ये मंगल लग्न की कुंडली है, मतलब इस लगन के स्वामी जो होते हैं वो मंगल देव होते हैं। और इसी क्रम में इसको हटा देता हूँ मैं। अब मैं जो दूसरी राशि लिखूँगा, दूसरी राशि यहाँ पे आती है वृष। यहाँ पे अगर 2 नंबर लिखा होगा और तो तब हम इसको कहेंगे ये वृष लगन की कुंडली है। इसके जो स्वामी होते हैं वो शुक्रदेव होते हैं। ठीक, ये शुक्रदेव हो गया, ये वृष लगन की कुंडली कहेंगे अगर 2 नंबर यहाँ पे लिखा होगा आपके। ये ध्यान दीजिएगा, ये पहला भाव जो है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, सारा कुछ यही, इसी को लगन कहा जाता है और इस पूरे को लग्न चार्ट कहा जाता है। तो ये बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे वृष लगन की अगर 2 नंबर लिखा हो तो वृष लगन की कुंडली। फिर इसी प्रकार से अगर मैं फिर शुक्र की दूसरी राशि कौन सी है, 7वें नंबर की तुला। अब यहाँ पे अगर आपकी कुंडली पे 7 नंबर लिखा हो और तब ये बनती है तुला लग्न की कुंडली। तुला लग्न की कुंडली बनेगी, इसके भी स्वामी शुक्रदेव होंगे। तो जब भी आप ये होगा, यहाँ पे 7 नंबर लिखा होगा, आप कहेंगे ये तुला लग्न की कुंडली है और इसके स्वामी हैं शुक्रदेव। इसी क्रम में आ जाते हैं हम बुध देव पे। तो अगर यदि यहाँ पे तीन नंबर लिखा है तो इसके स्वामी बनते हैं बुध देव। और ये लगन होगा मिथुन। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम ये मिथुन लग्न की कुंडली है। फिर इसी क्रम में अगर यहाँ पे हम राशि हटा देते हैं, बुध की जो दूसरी राशि है 6 नंबर, ये इसे कहेंगे हम कन्या लग्न।
अगर यहाँ पे 6 नंबर लिखा होगा फिर इसे कहेंगे हमें कन्या लग्न की कुंडली है। ठीक हो गया। और इसी क्रम में फिर आ जाते हैं हम 4 नंबर पे। यहाँ पे 4 नंबर लिखा हो तो आप इसे कहेंगे कर्क, कर्क लगन। इसके स्वामी होंगे चंद्रदेव। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे चंद्रदेव की केवल एक ही राशि होती है, तो चंद्रदेव का केवल 4 नंबर जहाँ पे लिखा होगा वो कर्क लगन होगा और आपका लगन कहलाएगा कर्क और उसके स्वामी होंगे चंद्रदेव। इसी क्रम में फिर अगर यहाँ पे आपका 5 नंबर लिखा है तो इसको कहेंगे आप सिंह लगन की, इसके स्वामी होंगे सूर्यदेव। इसे कहेंगे हम सिंह लगन की कुंडली। सूर्यदेव की भी एक ही राशि होती है, तो ये हो गए सूर्यदेव। सिंह लगन की कुंडली भी बना दी मैंने। अब यदि यहाँ पे लिखा हो, बहुत से लोग बोर हो रहे होंगे कि यहाँ पे सब कुछ लिखा है, पर कई लोगों को समझ में नहीं आया, इसलिए मैं विस्तृत रूप में बता रहा हूँ। तो हमने मंगल देव की कुंडली बता दी, शुक्र की बता दी, बुध की बता दी, चंद्र की बता दी, सूर्य की बता दी। अब आते हैं गुरु पे। यदि यहाँ पे आपका 9 नंबर लिखा हो तो ये धनु लग्न की कुंडली बनेगी। इसके स्वामी होंगे गुरुदेव। ठीक है, ये धनु लग्न की कुंडली हो जाएगी। फिर इसको यदि यहाँ पे 10 नंबर लिखा है तो यह बनेगी मकर, मकर लग्न शनि। यह मकर लग्न की होगी, इसे बोलेंगे हम मकर लग्न की कुंडली और इसके स्वामी होंगे शनिदेव। फिर आ जाते हैं 11वीं पे। 11वीं होती है, शनिदेव ही इसके स्वामी होते हैं 11वें नंबर के, और इनके स्वामी ये होती है कुंभ लग्न। कुंभ लगन की कुंडली, इसके स्वामी भी शनिदेव होंगे, इसे हम कहेंगे कुंभ लगन की कुंडली। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, अगला आता है 12 नंबर। 12 नंबर होता है फिर गुरु का, और ये राशि होती है मीन। तो इसे कहेंगे हम मीन लगन की कुंडली, और ये 12वें नंबर की आखिरी राशि होती है। तो दोस्तों, आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। बाकी आगे के बारे में हम आपको बताएंगे कौन कौन से ग्रह एक दूसरे के स्वामी और शत्रु का व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद मैं आगे आपको और चीज़ें बताऊंगा इसमें। तो आज के लिए धन्यवाद, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।